बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम कारून था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, लेकिन दौलत ने उसे गुरूर में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार खजाने अता किए थे, यहाँ तक कि उसके खजानों की चाबियाँ उठाने के लिए कई ताकतवर आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसके महलात, उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब कुछ शाहाना था। मगर कारून ने कभी ये ना समझा कि ये सब अल्लाह की अता है। वो कहता था, ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। कौम के नेक लोगों ने उसे समझाया, गुरूर न कर, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। जो कुछ मिला है उसमें आखिरत का हिस्सा तलाश कर। लेकिन कारून ने नसीहत को ठुकरा दिया। वो और ज्यादा तकब्बुर करने लगा। एक दिन वो पूरे जाहो जलाल के साथ अपनी कौम के सामने निकला। लोगों की नजरें उसकी दौलत पर जम गईं। कुछ लोग कहने लगे, काश हमें भी ऐसा नसीब मिलता जैसा कारून को मिला है। मगर अहले इल्म ने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का अजर उससे बेहतर है जो ईमान लाए और सब्र करे। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। जमीन को हुक्म दिया गया और अचानक जमीन फट गई। कारून, उसका महल, उसके खजाने, सब कुछ जमीन में धंस गया। ना कोई उसे बचाने वाला था, ना कोई उसकी दौलत उसके काम आई। जो लोग कल तक उसकी दौलत पर रश करते थे वो कांप उठे। उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह ही रिस्क को कुशादा और तंग करने वाला है। अगर अल्लाह हम पर फजल ना करता तो हमें भी धंसा देता। ये वाकया हमें सिखाता है कि दौलत आजमाइश है, कामयाबी नहीं। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और अल्लाह का अजाब अचानक आता है। बस याद रखो, असल कामयाबी माल में नहीं बल्कि आजिज़ी, ईमान और शुक्र में है।